सारी महिलाएं कह रही हैं लड़की हूं तो क्या बच सकती हूं। देखिए, आज राजस्थान बलात्कार और महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 हो चुका है। जिस प्रकार की घटना जयपुर से ही सुनाई दे रही है कि एक बच्ची के साथ मनचले ने बदसलूकी की, कपड़े फाड़े, उसके खिलाफ बच्चियों को सड़कों पर उतरना पड़ा, भरी बरसात में प्रदर्शन करना पड़ा ताकि उनके साथ इंसाफ हो। और वो घटना अभी उसके बारे में समाचार आ ही रहे थे तो एक दूसरी घटना जिसमें कि एक बुजुर्ग महिला के पैर काट दिए जाते हैं, ये भी कोई पहली घटना नहीं है। जिस प्रकार से पैर काटे गए हैं ऐसी घटना बूंदी में भी हुई है, चित्तौड़ में भी हुई है। तो बार बार ऐसी घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि अपराधियों के, बलात्कारियों के, दंगाइयों के, इस प्रकार के एलिमेंट्स के हौसले बुलंद है क्योंकि राजस्थान सरकार की प्राथमिकता सत्ता बचाव है। पुलिस का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करने के लिए है और इसीलिए बलात्कारियों को लगता है कि उनके लिए खुली छूट है। ऊपर से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि महिला उत्पीड़न के मामले फेक होते हैं, बलात्कार होता है तो वो बलात्कारियों को नहीं, बलात्कार के कानून को दोष देते हैं। शांति धारीवाल और उनके दूसरे मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है तो ये घटनाएं होती रहेंगी। तो ये इस प्रकार का जब इकोसिस्टम बन चुका है तो महिलाएं पूर्ण तरीके से असुरक्षित है। परंतु दुख की बात यह है कि महिलाओं के मामलों पर वल्चर पॉलिटिक्स करने वाली प्रियंका वाड्रा आज पूर्ण तरीके से शांत है। जब राजस्थान में पिछले सप्ताह भी आपको याद होगा कि 8 लोगों ने मिलकर एक बच्ची का गैंगरेप किया, उसकी वीडियो बनाकर रिलीज कर दी, ब्लैकमेल किया, तब भी वो शांत थी। जयपुर में तेजाब फेंका गया बच्चियों पर, तब भी वो शांत थी। आज 108 वर्ष की महिला के साथ ये घटना हुई है और जो बच्चियों के साथ घटना हुई है उस पर भी वो शांत है। प्रियंका वाड्रा से सवाल है कि क्या जो राजनीति वो करती है महिलाओं के नाम पर, क्या वो राजस्थान पहुंचेगी, पीड़ितों के साथ खड़ा रहने का काम करेगी, वहां के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से सवाल पूछेगी, वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी या नहीं करेगी? Sir, what incidents against women? A girl molested was molested by goons, and old age lady, women's legs chopped off. In Rajasthan, whether you are a young girl or an old senior woman, you are not safe. And all the women of Rajasthan are saying, "लड़की हूँ, क्या बच सकती हूँ?" This is because Rajasthan has now become number 1 in rapes and women atrocities because the priority of the Rajasthan government and police is Satta Bachao, is to use the police against political opponents and not to ensure Beti Bachao. You would have seen the kind of attitude also the Chief Minister and ministers of Rajasthan government have towards women atrocities. They say most cases are fake. Shanti Dhariwal says it's a mardon ka pradesh, therefore rapes can happen. They legitimize and justify such things that take place. And therefore the elements who do rapes, crimes against women are emboldened. But unfortunately, Priyanka Vadra and her family, who does vulture politics on these issues, they go to all parts of the country, are eloquently silent about this entire incident, whether it's about the 100-year-old woman or whether it is about the young girl who was molested. She was also silent last week when 8 men gang raped a young girl and released her video after blackmailing her. She was silent when acid was thrown on the streets of Jaipur on women. This shows that her outrage is selective and her entire attitude towards women's atrocities is political and opportunistic. सर, अगर राजस्थान की बात करें तो अभी पिछले दिनों इन्वेस्टर्स समिट हुई थी जिसमें गौतम उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष तो अडानी अंबानी को लेकर के बहुत सारी बातें कह चुके हैं, लेकिन अब अशोक गहलोत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लाइन से अलग हट करके और कह रहे हैं कि राजस्थान में कोई भी उद्योगपति आकर के उद्योग लगा सकता है, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो या फिर गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ही क्यों ना हो। देखिए, ये तो एक तरफ से अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को साफ साफ संदेश दे दिया है कि उनकी बातों को ना वो गंभीरता से लेते हैं और उनके अनर्गल झूठों को वो ना स्वीकारते हैं। जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा राहुल गांधी ने देश के प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ, बिजनेस और उद्योगपतियों के खिलाफ, जिस पर पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को गर्व है, उन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन करने का नाम किया है, उनके खिलाफ जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने का काम राहुल गांधी ने किया है कि ये भ्रष्टाचारी पूंजीपति है, आज उसी का मुंहतोड़ जवाब अशोक गहलोत जी ने दिया है ये कहकर कि ये तो लेजिटिमेट बिजनेसमैन है और यदि ये आना चाहते हैं तो मेरी सरकार उनका स्वागत करेगी।
मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी को नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने इस पर राजनीति की, जब से वो सत्ता से बाहर गए हैं तब से वो भारत की संस्थाओं पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईवीएम हो, आर्मी हो, उन पर सवाल उठाते हैं। और आज उन्होंने भारत के प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ भी मोर्चा खोला था, और वो वही प्राइवेट सेक्टर है जिनको उनकी महाराष्ट्र की सरकार ने दिल्ली पोर्ट दिया, जिनको उनकी यूपीए की सरकार ने एसईजेड दिए, लाखों करोड़ों के लोन्स भी दिए, राजस्थान में प्रोजेक्ट्स भी दिए। तो हम करें तो चमत्कार और दूसरे करें तो गुनहगार वाली मानसिकता और हिपोक्रेसी के खिलाफ आज अशोक गहलोत जी ने बोलने की हिम्मत जुटाई है, उनका धन्यवाद करते हैं। सर, राजस्थान will welcome all industries, whether it is Ambani, Adani or Amit Shah, son Jai Shah. This is a strident and stinging reply given by Ashok Gehlot ji to his own party leader Rahul Gandhi, and it shows that Mr. Gehlot does not take Rahul Gandhi, like most of the country does not take Rahul Gandhi seriously. He too does not take him seriously, especially on the false claims and propaganda that Rahul Gandhi does, especially against India and Indian institutions. For so many years now, Rahul Gandhi, out of his political frustration, has been attacking Indian judiciary, Indian institutions like Election Commission, EVM, armed forces, and now he was also attacking the very same private sector, which has made India proud even across the globe. But Mr. Ashok Gehlot has said that very clearly that he does not consider these people to be crony capitalists, as has been falsely claimed by Rahul Gandhi, that he considers them to be legitimate businessmen who should be given an opportunity. Now it is for Rahul Gandhi to apologize to the Indian private sector and to Indian business and to Indian youth who are becoming entrepreneurs as to why out of this frustration he was attacking them, when his own government gave these same groups Tiggy Port, solar power plant projects, they gave them SEZ projects, gave them lakhs of crores of loans during the UPA regime. That time they were legitimate. That time it was chamatkar. And today how do they become gunegar? That is something Rahul Gandhi should apologize for. सर, मैं अर्जुन जन्माष्टमी के दिन हुआ है और भगवान ने उन्हें भेजा है कि कंस के जो औलाद हैं, कंस के जो डिसेंडेंट हैं, उनका सफाया करने के लिए क्या कहना है आपका? कंस और कंस की संतान तो आम आदमी पार्टी में ही भरी हुई है। ये कंस के ही संतान और जो उनके बच्चे हैं वो कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में आपको यकीन नहीं रखना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कंस की ही औलाद कह सकती है कि श्री राम और श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है, ये नकली है भगवान। ये कंस की ही औलाद कह सकते हैं कि राम मंदिर में जाना नहीं है क्योंकि नानी ने बोला है कि ये तथाकथित मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया है। वो स्टेटमेंट भी कंस की औलाद का ही हो सकता है। वो कंस की ही औलाद हो सकती है जो कहता है कि अयोध्या जी में जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनना चाहिए बल्कि कोई और इमारत खड़ी कर देनी चाहिए। ये कंस की ही औलाद ट्वीट करके एक दृश्य दिखा सकती है जिसमें कि हिंदुओं के पावन चिन्ह स्वस्तिक को झाड़ू से मारते हुए दिखाया गया है। ये कंस की औलाद बोल सकती है कि ताहिर हुसैन, जिसने हिंदुओं के खिलाफ दंगे रचने का मास्टरमाइंड था, उसको बचाने के लिए एक विक्टिमहुड कार्ड खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब कंस की औलाद भरी पड़ी है आम आदमी पार्टी में, तो सवाल ये पैदा होता है कि आज तक अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को हनुमान भक्त, श्री कृष्ण के भक्त, राम जी के भक्त बताते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं? अभी तो उन्होंने अधिकृत प्रवक्ताओं से भी बयान दिलवाने के लिए बंद करवा दिया है। उन्होंने केवल कहा है कि वो बड़े नाराज हैं मीडिया के माध्यम से, पर अगर वो वाकई नाराज है तो राजेंद्र पाल का अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं ले पाए हैं? वही राजेंद्र पाल जो ऐसे आयोजन में जाता है जहां पर ऐसे अपशब्द और अपमान की बातें कही जाती है, इसका मतलब एक ही है कि आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस की उसी तुष्टीकरण की राह पर चल रही है। और आम आदमी पार्टी की एक ही पहचान, करो हिंदुओं का अपमान ताकि चले वोट बैंक की दुकान। ऐसा प्रतीत नजर आ रहा है कि पूरे गुजरात के चुनाव से पहले वोट बैंक को साधने के लिए ये सुनियोजित तरीके से राजेंद्र पाल का बयान दिलवाया गया था। इसीलिए उस पर अभी तक अरविंद केजरीवाल कार्रवाई करने के बदले केवल और केवल उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर के जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उन्होंने माफी मांगी। क्या कहना है उसके बारे में? राहुल गांधी का भारतीय इतिहास पर ज्ञान उतना ही अल्प और कम है जितना कि उनका ज्ञान की आटा किलो में होता है या लीटर में। राहुल गांधी को यदि सावरकर जी के योगदान पर कोई भी संदेह शक है
तो वो अपनी दादी माँ के लिखे हुए पत्र पढ़ ले, जिसमें कि उन्होंने वीर सावरकर जी के योगदान के बारे में लिखा था कि वो इस देश के सर्वोच्च बलिदानियों में से, सर्वोच्च स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प भी कांग्रेस पार्टी ने उनके ऑनर में, उनके योगदान का जश्न मनाते हुए रिलीज किया था। और जब कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार हुआ करती थी काफी लंबे समय तक, तो सावरकर जी के नाम के आगे वीर लगाने का काम भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकारों ने ही किया था। तो यदि राहुल गांधी आज कहना चाहते हैं कि उनकी सरकारें, उनकी दादी माँ, उनके जो बाकी के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गलत थे और सावरकर जी के बारे में उनकी टिप्पणी सही है, तो उनको ये खुलकर बताना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी गलत थी। और आज तो सवाल बनता है उद्धव ठाकरे जी से। एक तरफ तो वो कांग्रेस के, राहुल गांधी के कट्टर समर्थक हैं और वो कहते हैं कि सावरकर जी का योगदान ऐसा है जिसके लिए उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और दूसरी ओर उन्हीं के समर्थक राहुल गांधी आए दिन सावरकर जी का अपमान करते हैं। माँ भारती के सपूत का महाराष्ट्र के एक बहुत ही बड़े बलिदानी और योगदान देने वाले व्यक्ति। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।